Whisper. This side your Priyal ma'am welcoming each and everybody out there. तो आज हम बात करने वाले हैं 5 का पंच फॉर द चैप्टर हीरोज फॉर्मूला. बहुत ही इजी सा छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है जहां पर सिर्फ एक फॉर्मूले से आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे. बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. यहाँ पर एक फॉर्मूले के सिवा कोई दूसरा फॉर्मूला मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कोई दूसरा फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अगर सवाल हीरोज फॉर्मूला से आता है, क्योंकि ये जो हीरोज फॉर्मूला नेम जो है चैप्टर का, दैट इज बेसिकली योर फॉर्मूला, जिसमें हीरोज जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट अगर हमारे पास कोई 90 डिग्री का मतलब कोई राइट ट्राइंगल ना होके कोई एक्यूट ट्राइंगल, कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, कोई स्केलिन, कोई इक्विलेटर या कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला. तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बिगिन करते हैं आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन. बट बिफोर मूविंग फर्दर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप सभी लोगों के पास एक कॉपी और पेन है, क्योंकि प्रियल मैम की क्लास में बिना कॉपी पेन के तो यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम. आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक सवाल खुद से सॉल्व करके बता रही हूँ. एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे साथ साथ मैं जो सवाल सॉल्व कर रही हूँ वो सारे सवाल आप सब लोग भी सॉल्व करें. सो आर वी ऑल सेट एवरीबॉडी? तो चलिए पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are 8 and 11 and the perimeter is 32. ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है. कहीं पर कुछ अटकेगा तो पूछ लीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा. तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are, ठीक है, ए हमारे पास गिवन है 8, बी हमारे पास गिवन है 11, हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन है बेटा वो 32 गिवन है. हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी. एवरीवन, पेरीमीटर गिवन है 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस सी. तो 32 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये आपका 19 प्लस का सी, और सी की वैल्यू आ गई आपके पास 32 माइनस का 19. तो सी हमारे पास कितना हो गया बेटा एवरीबॉडी? दैट विल बी 313. यस और नो एवरीवन? हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज योर 13. समझ में आया इतनी कहानी हमने क्या किया? कोई कंफ्यूजन है तो बेटा चार्ट में पूछो. अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो जब तक पूछोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो हमने सी की वैल्यू निकाल ली. अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया के लिए हमें हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और पेरीमीटर गिवन है यहाँ पर तो हम एस निकाल सकते हैं. एस होता है पेरीमीटर बाय 2, तो हमारा हो गया 32/2. दैट इज बेटा कितना हो गया 16. तो हम बोलेंगे एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर कितना है वो आपका 16 आ गया. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अब अगर मैं हीरोज फॉर्मूला की बात करूं तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला हेल्प्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एवरीवन, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. ए बी सी और एस तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं. चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस कितना है बेटा 16, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8 और 16 माइनस का 11. राइट, ऐसे ही कुछ आएगा हमारे पास. चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं. काफी बालक बालिकाएं हैं जिसको अंडर रूट सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उन सभी लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है. ध्यान से देख लीजिए. तो हमारे पास हो गया ये 16 इंटू 3 इंटू 8 कितना हो गया इंटू 5. राइट एवरीवन, तो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या चीजें बाहर आ जाएगी. तो सबसे पहले 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 3, 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो मेरे पास अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट के बाहर मुझे दिख रहा है एक तो ये 4 आ जाएगा, पेयर बन गया, एक ये 2 आ जाएगा. तो 4 इंटू 2 बाहर आ गया और बाकी की सारी चीजें अंदर रह गई. दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 5. तो जो एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया हो गया आपका 8 अंडर रूट कितना हो गया 5 3 जा 15 2 जा 30 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस विल बी गोना बी योर आंसर. ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया. लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दुख तकलीफ है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछो. प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा. जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं. चलिए तो हो गया पहला सवाल. चलिए दूसरे सवाल की तरफ बात करते हैं. क्या कह रहा है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300. फाइंड इट्स एरिया. ठीक है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी? लेट साइड्स बी
3x 5x एंड 7x। ठीक है, हमारे पास क्या है, पेरीमीटर गिवन है बेटा, दैट इज 300। पेरीमीटर गिवन है दैट इज 300, तो फिर सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 150 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया बेटा, 150 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3x प्लस का 5x प्लस का 7x इज इक्वल्स टू 300 हो गया, हाँ या ना। तो कितना हो गया ये आपका 10x और ये 15x, 15x इज इक्वल्स टू 300। तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो हमारे पास साइड्स क्या हो गई, साइड्स में अगर मैं a की बात करूं तो दैट इज 3 इंटू 20, दैट इज योर 60। b की बात करूं तो दैट इज 5 इंटू 20, दैट इज योर 100। और अगर मैं c की बात करूं तो 7 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू योर 140। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी डू हैव अ फॉर्मूला, यूजिंग एरिया का फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट। फॉर्मूला आपको लिखना है हर केस में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर मैं बात करूं एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट, एस कितना है बेटा 150, 150 माइनस ए इज योर 60, 150 माइनस बी कितना है आपका, दैट इज 100, और 150 इंटू सी कितना है आपका, दैट इज 140। सॉल्व कर दीजिए, दैट इज 150 into 150 minus 60, you will be getting 90 if I am not wrong, right? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर मिल गया आपको 50 into 10, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हाँ, 15 को मैंने लिखा 3 into 5 into 10, 9 into 10, 5 into 10, और ये आपका 10 as it is। ठीक है, चलिए क्या क्या पेयर बन गया, ये जो 9 है ये बाहर आके 3 बना देगा। ठीक है, रुक जाओ, जो जो चीज बाहर आ गई है मैं वो लिख देती हूँ। 3 इंटू ये वाला 10 और ये वाला 10, एक 10 बाहर आ गया, और ये वाला 10 और ये वाला 10, दो 10 बाहर आ गए, और कुछ बाहर आया, ये 5 भी बाहर आ गया बेटा, इंटू ये वाला 5 भी आ गया, और कुछ बचा क्या, अंदर सिर्फ अंडर रूट 3 बचा। तो इसको सॉल्व कर दो, जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर will be the area for the given question। 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर will be the area of the given question। बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो अंडर रूट सॉल्व करने में आती है, इसीलिए मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अंडर रूट को इजीली ओपन अप कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछो, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। क्विकर, फास्टर, सभी को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का, श्योर एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एंड द नेक्स्ट सवाल इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है सवाल, द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस 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 इन लेंथ इज। आपको क्या बताना है, आपको हाइट ऑफ द ट्राइंगल बताना है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इतनी सारी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले जो साइड्स गिवन है हम वो लिख देते हैं। ये होता है आपका s, दैट इज 42 प्लस 34 प्लस 20 अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन है, मुझे रोक कर आपको चीजें पूछनी है। दैट इज योर 96/2, दैट इज 48। तो s की वैल्यू तो आ गई आपके पास 48। कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ, एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ है तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज योर एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया कितना हो गया बेटा, अंडर रूट आपका एस, एस माइनस ए, एस क्या है आपका 48, 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20। एरिया कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट 48 इंटू 48 माइनस 2 6, 12 नहीं 14, राइट। ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास 28, राइट, 28।
ठीक है, जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे ना बेटा, जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एरिया जो आएगा दैट विल बी 336 मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, राइट, और हाइट पूछा है टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लेंथ दैट इज, एक मिनट, लॉन्गेस्ट साइड इज योर 42, राइट। तो हम बोल देंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, दैट इज इक्वल टू 336, क्योंकि एरिया आप लोग पहले ही निकाल चुके हो। तो हाफ इंटू बेस आपको लेना है लॉन्गेस्ट साइड दैट इज 42, एच इज इक्वल टू 336। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 336 इंटू 2 अपॉन 42, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा एवरीवन। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट विल बी योर 16 सेंटीमीटर। जो h की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 16 सेंटीमीटर एवरीबॉडी। समझे, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? आई होप सभी को क्लियर है, नो कंफ्यूजन एवरीवन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, ध्यान से देखिए। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर इतना एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बढ़िया सवाल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक बना देती हूँ मैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एज अ पेरीमीटर 30 है, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 12, ये 12 12 है तो हम ये निकाल देंगे, एरिया निकालना है। चलिए, ए आपके पास 12 है, बी आपके पास 12 है, सी आपको नहीं पता, पेरीमीटर आपके पास 30 गिवन है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 15, ऑल राइट। तो हमें पता है 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस का सी, कितना हो गया, 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी, और सी की वैल्यू आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। एरिया हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस इज 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस का 6, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज व्हाट यू विल बी गेटिंग बेटा, 15 इंटू 3 इंटू कितना बचेगा, 15 माइनस 6, यू विल बी गेटिंग 4 and 5 9, राइट एवरीवन। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो। अब अगर मैं बात करूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 9√15 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल गोना बी द एरिया ऑफ योर थिंग एवरीवन, एरिया ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए द लास्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ इतना, पेरीमीटर इतना, फाइंड इट्स एरिया। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो हमने जो बोला कि ए हो जाएगी बेटा 12x, बी जो हो जाएगी 17x, और सी जो हो जाएगी 25x, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है 540, तो 540, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 540 अपॉन का 2 दैट इज 270 आपका सेमी पेरीमीटर हो गया, समझे। चलिए तो अभी हमें बताना है कि हमारे पास जो P होगा दैट इज योर A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से आप अपने x की वैल्यू निकाल लोगे दैट इज 12x प्लस का 17x प्लस का 25x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के साइड्स में पुट करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए फ्रॉम एवरीवन आउट देयर। आई रिपीट, try this question from your end and do let me know the answers in the comment box below everybody. So आज के लिए बस इतना ही। Thank you so very much for coming and do watching the session. This side your Priyal ma'am signing off. मिलती हूँ आप सभी से अगली क्लास में जाते जाते। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, do join the telegram group. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो share the session among all your friends. Do not forget to subscribe to the channel. See ya. Bye everybody. Have a good day.